अच्छा, यहाँ पे जो इनमेट्स होते थे उनकी जो लिविंग कंडीशंस थी या सैनिटरी कंडीशंस थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। जैसा कि यहाँ पे गाइड ने मेंशन किया। पहले जो यहाँ पे प्रिजनर्स आते थे उनको नीचे ही सुला दिया जाता था ड्यूरिंग विंटर्स एंड ड्यूरिंग समर्स। नीचे ही गद्दा बिछा दिया जाता था। उनकी जो सैनिटरी कंडीशंस थी वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पहले के जो इनमेट्स थे वो बाहर कुएं में नहाते थे। अच्छा, अभी जो मैं सेल से निकला, सेल नंबर 11, इसको डेथ ब्लॉक भी कहते थे। डेथ ब्लॉक इसलिए कहते थे, मैं अभी अंदर जाके आया हूँ। डेथ ब्लॉक में यहाँ पे जैसे किसी प्रिजनर ने किसी प्रिजनर की मदद की, कोई प्रिजनर ने भागने की कोशिश की, या कोई प्रिजनर को उनको गुस्सा आया, या किसी बेसिकली इट्स ए पनिशमेंट, राइट। पनिशमेंट के तौर पे ये जो ब्लॉक था ये डेथ ब्लॉक होता था। यहाँ पे सबसे पहले जो प्रिजनर्स होते थे, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए, ये वाला ब्लॉक जो है ये मेरा डेथ ब्लॉक था। यहाँ पे सारे के सारे इनमेट्स को अंदर जमा करते थे। जमा करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता था, जिनको उनको मानना होता था। यहाँ पे सबसे बुला कर रखते थे। मैं नीचे बेसमेंट में गया। बेसमेंट में वीडियोस अलाउड नहीं था, बट जो मैंने देखा यहाँ पे डेथ चैम्बर्स थे। लोग प्रिजनर्स को चैम्बर्स में डाल देते थे। फिर एक गैस जो कि पहले ही यूज़ होता था, नॉट द अदर वन, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था, पहले यूज़ होता था, तो वो गैस अंदर डाल देते थे और फिर यहाँ पे लोगों को मार दिया जाता था। जिन लोगों को इनको पनिशमेंट देना था तो अंदर एक स्टारवेशन सेल भी है। स्टारवेशन सेल के अंदर पूरा अंधेरा, जहाँ पे लोगों को कुछ नहीं दिया जाता था खाने को, और फिर वो वहीं पे वो लोग मर जाते थे। कि लोगों को मारने का जो एक्सपेरिमेंट होता था वो ब्लॉक नंबर 11 से होता था। और 11 नंबर के ब्लॉक नंबर में एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ पे जो एक्चुअल का जो गैस चैम्बर है, लोगों को वहाँ पे भेजा जाता था। एक्सपेरिमेंट मतलब कि ये गैस कैसा लगेगा, ऐसे मारने से लोगों के ऊपर कैसा बिहेव करेगा। वहाँ पे लोगों को मारने का एक्सपेरिमेंट होता था, और जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता था फिर लोगों को एक्चुअल में मारा जाता था। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो हिटलर का जो जूइश के प्रति जो हेट्रेड था, ये एक्चुअली हिटलर ने इन्वेंट नहीं किया था। ये यूरोप में बहुत पहले से था। इट्स मच डीपर। हिटलर ने सिर्फ उसको एज ए टूल यूज़ किया अपने पावर में आने के लिए और सारे जूइश को मारने के लिए। कभी ये कभी ना कभी ये कभी भी हिटलर का इन्वेंशन नहीं था कि वो जूइश को हेट करता था। उसने सिर्फ एक मौके की नज़ाकत को समझा और उसको अपने पावर के लिए यूज़ किया। जो प्रॉपर नाज़ीज़ लोग थे उनके ब्रेन वॉश करने के लिए कि जूइश को यहाँ से निकालो। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है यहाँ का मेन गैस चैम्बर, जहाँ पे लोगों को लेके आते थे और जिनका जो एग्जीक्यूशन होता था
ये इसी जगह में होता था। अंदर जो मैंने आपको दिखाया, ये गैस चैम्बर हुआ करता था। यहाँ पे लोगों को भरा जाता था कि आपको नहलाने के लिए लेके जाएंगे, आपको शावर लेना है। और यहाँ पे अंदर घुसते ही ये जो मेन डोर है ये यहाँ पे बंद कर देते थे। इसके ऊपर जर्मन नाज़िस चढ़ते थे और ऊपर छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं, छोटे छोटे होल्स बने हैं। उस होल के अंदर वो लोग गैस डाल देते थे और डालने के बाद जब गैस चैम्बर में लोग मर जाते थे तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे उनका क्रिमेशन के लिए भी रखा हुआ है। सो वहीं पे लोग मरने के बाद वहीं पे उनको क्रिमेट कर देता था। तो ये जो चिमनी है वो जो क्रिमेशन होने के बाद जो धुआं निकलता है ये उसके लिए है। तो वहीं पे सबको एक साथ ठूस के, सबको एक साथ डाल के उस पे जला दिया जाता। अच्छा, ये जो जगह है ये है बिर्केनाउ। ये मेन जगह है जहाँ पे सारे के सारे ट्रेन्स आती थी और प्रिजनर्स को यहाँ पे उतारती थी। ये जगह आपने बहुत मूवीज़ में भी देखा होगा। अच्छा, जब ये ऑशविट्ज़ बना और धीरे धीरे जब प्रिजनर्स बढ़ने लगे तो जर्मन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को एक बड़ा कैंप चाहिए रिगार्डिंग नियर टू ऑशविट्ज़ ओनली। तो उन्होंने ये बिर्केनाउ बिल्ड किया। सो बिर्केनाउ जो बिल्ड करवाया वो सारे के सारे जो प्रिजनर्स थे उन्हीं के थ्रू बिल्ड करवाया। पहले तो ये जो ईंटें होती हैं ईंटों के साथ बिल्ड करवाया, लेकिन जब ईंटें ख़त्म हो गई तो ये सारे के सारे जो वुडन कैबिन्स आपको दिख रहे हैं, वुडन कैबिन्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे जर्मनी से इंपोर्ट करवाया और यहाँ पे ये सारे प्रिजनर्स से बनवाए। सो उन लोगों से बनवाए, उनको यहाँ पे रखा और फिर यहाँ पे उनको मार दिया। सो ये बेसिकली ये जो ट्रेन ट्रैक्स देख रहे हैं, ये जो मेन गेट है यहाँ पे ट्रेन्स आती थी, यहाँ पे जाके अंदर ये ट्रेन्स रुकता था। फिर यहाँ पे सेग्रीगेशन होता था सारे प्रिजनर्स का। आप यहाँ पे वॉच टावर्स भी देख रहे हैं, ये सारे के सारे वॉच टावर्स। अब यहाँ का जो साइट है, बिकॉज इट्स ए हेरिटेज साइट नाउ, सो ये जैसा था वैसा ही रखने की कोशिश की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा भी डेवलप नहीं किया है यहाँ पे इन लोगों ने। और ये एरिया एक पॉलिश विलेज हुआ करता था पहले। ये पूरे पॉलिश विलेज को खाली करवाया और यहाँ पे नाज़ी लोगों ने अपना कंसंट्रेशन कैंप बनवाया। ये सारे के सारे बैरक्स हुआ करते थे, बट बैरक्स, गैस चैम्बर्स। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ये
नाज़ी लोगों ने ये सारा का सारा तोड़ दिया एज एविडेंस ताकि उनको मिल ना सके। सो अभी देख रहे हैं ये सारा का सारा अभी यहाँ पे खंडर बन चुका है। ये वैगन यूज़ होता था प्रिजनर्स को लाने के लिए। ये कैटल वैगन, इन वैगन में प्रिजनर्स को भरा जाता था ठूस के। सो ठूस के भरने के बाद ये ट्रेन उनको यहाँ पे लाती थी। बोगी से नीचे उतर के लोगों को यहाँ पे जाके इस जगह में एक यहाँ पे डॉक्टर खड़ा होता था और वो डॉक्टर फिट और अनफिट लोगों को बेस्ड ऑन जीना है कि मरना है डिसाइड करता था। सो जो डॉक्टर यहाँ पे खड़ा होता था इस जगह में यहाँ पे, सो यहाँ से जो फिट लोगों हैं, फिट लोगों को वो कैंप में भेज देता था। सो जो ऑश्विट्ज़ है वो करीब 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये जो कैंप है ये फैला हुआ है 170 हेक्टेयर। सो इट्स ऑलमोस्ट 8 टाइम्स आप बोल सकते हैं ऑश्विट्ज़ का ये कैंप बड़ा है बिरकेनाउ। सो जो लोग आप देख रहे हैं कि वहाँ से ट्रेन से सीधा जाके वहाँ से ट्रेन से लोग आते थे और डायरेक्टली यहाँ पे आके उन लोगों को डेथ चैम्बर्स में भेज दिया जाता था। सो मैं आपको राइट में लेके दिखा दूँ, ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया है जर्मन लोगों ने वर्ल्ड वॉर के बाद। सो ये एक क्रीमेटोरियम था और यहाँ पे एक क्रीमेटोरियम था यहाँ पे जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो यहाँ पे लोगों को डायरेक्टली डेथ चैम्बर्स, सो गैस चैम्बर्स में डाल के यहाँ पे इनको जला दिया जाता था। सो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जलाने के बाद उनके जो एशेज़ होते हैं वो एशेज़ पूरे ग्राउंड में फैला दिया जाता था। तो अभी हम लोग प्रॉब्ली उन एशेज़ के ऊपर भी खड़े होके शायद चल रहे हो, यू नेवर नो। ऑश्विट्ज़ का जो कैपेसिटी था वो है करीब 16 से 20 हज़ार। इस कैंप का जो कैपेसिटी था ये था एक टाइम में 1 लाख लोगों को रखने का। तो यहाँ पे लोग आते थे, उनको जला दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, फिर दूसरे लोग आते थे। सो इस तरह से ये जो क्रेमेटोरियम है आपके सामने जो दिख रहा है और ये जो सामने दिख रहा है डिस्ट्रॉयड वाला, ये एज एविडेंस उन लोगों ने ये तोड़ दिया। बट ऐसा बोला जाता है कि एज पर गूगल कि 1.1 मिलियन लोग यहाँ पे मारे गए थे। बट जो एक्चुअल में डॉक्यूमेंटेड है, जो लोग प्रिजनर ऑफ वॉर थे, यानी उन्होंने बोला था कि इट्स मोर देन 2 मिलियन ऑल्सो। सो 2.1 मिलियन यहाँ पे लोग मारे गए थे और यू नेवर नो, उनके सारे के सारे एशेज़ अभी भी इस ग्राउंड के इस मिट्टी में, हम क्या बताऊँ, उनके ऊपर ही अभी चल रहे हो। पे देख सकते हैं यहाँ पे ये बेसमेंट हुआ करता था पहले, गैस चैम्बर। सो ये गैस चैम्बर में लोगों को डाल के यहाँ पे लोगों को जब वो मर जाते थे, मरने के बाद डायरेक्टली ये इनका क्रीमेटोरियम हुआ करता था, डायरेक्टली यहाँ पे इनको जला दिया जाता था सो दैट लोगों को पता न लगे कि कितने लोग आए और कितने लोग मरे। यहाँ पे एक और चीज़ है, जब लोग यहाँ पे डेथ चैम्बर में मर जाते थे मरने के बाद जो जर्मन सोल्जर्स हैं, जर्मन सोल्जर्स डेथ लोगों के बाल काट लेते थे, उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स निकाल लेते थे और ऑर्नामेंट्स को पिघला के वो लोग जर्मन बैंक भेज देते थे। और जो बाल है, जो कि मैंने आपको ऑश्विट्ज़ में दिखाया, जो बाल है वो बालों को काट के उनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दूसरी जगह ले जाया जाता था। सो बेसिकली बॉडी के साथ इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, जो अत्याचार करने वाला काम नहीं किया मरने के बाद भी। मरने के पहले तो करते ही थे, बट मरने के बाद भी बॉडीज़ को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ह्यूज ये कंसंट्रेशन कैंप था। ऑब्वियसली ये नाज़िस्ट टाइम का लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कैंप था, जहाँ पे उनकी जो कैपेसिटी थी एज़ पर डॉक्यूमेंटेड सोर्स वो 1.3 मिलियन लोगों को रखने का था। अभी तो बहुत सारा चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पे, बट
ये बैरक्स है, ये सारे के सारे क्लोज्ड है बिकॉज ऑफ हेरिटेज इन नेचर, बट आई थिंक एक बैरक यहाँ पे खोल के रखा हुआ है टू शो कि इनकी लिविंग कंडीशन कैसी थी। सो अभी मैं जिस बैरक से निकल के आया उस बैरक को मेरे पीछे ही है, इसको डेथ बैरक बोलते हैं। ये डेथ बैरक इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ जब ट्रेन से लोगों को यहाँ पे लाया जाता था, डॉक्टर सिलेक्शन करता था कि किसको ज़िंदा रहना है और किसको मरना है। सो जिसको मरना होता था उसको इन बैरक में जाके यहाँ पे लाके रखते थे, और इस बैरक में लाने का मतलब ये होता था कि उनको एनी हाउ मरना ही है। तो जैसे इस बैरक में लोग आते थे, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता था जर्मन फाइल्स में, ऑलरेडी वो लोग वहाँ पे क्रॉस लगा देते थे उस नाम के आगे, भले वो आदमी इस बैरक में ज़िंदा हो। और जैसे इस बैरक में रखते थे, इस बैरक में रखने के बाद उनका खाना पीना सब बंद कर देते थे, या तो कुछ लोग यहीं पे मर जाते थे, और जो लोग ज़िंदा रहते थे उनको वहाँ पे गैस चैम्बर में ले जाके वहाँ पे मार दिया जाता था। सो यहाँ का जो सिचुएशन था वो बहुत हॉरिबल था। मैंने अभी आपको बैरक के अंदर का सिचुएशन दिखाया, जहाँ पे इन बैरक में नॉर्मली 800 लोगों को रखा जाता था, और यहाँ पे इस बैरक में फ्लोर्स नहीं है बिकॉज़ जर्मन लोगों ने यहाँ पे फ्लोर्स नहीं बनाए, बिकॉज़ उनको पता था कि यहाँ पे जो बैरक में लोगों को रखा जाता है वो एक ना एक दिन उनको मरना है या मार दिए जाएंगे। अच्छा, जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और रशियंस ने जब यहाँ पे कब्ज़ा किया, तो जर्मन लोगों ने क्या किया है, ये बैरक से सारे के सारे प्रिजनर्स निकाल के दूसरे बैरक में लेके गए उनको मारने के लिए, ताकि लोगों को यहाँ का जो वॉर एविडेंस है वो ना मिले। तो करीब 60,000 लोगों को यहाँ से लेके गए ट्रेन्स में, और जो ट्रेन था जिस यहाँ पे लेके गए उस बैरक यहाँ से बिर्केनॉव से 60 किलोमीटर दूर था, और लोगों को पैदल चलवाया। इन बिटवीन जब पैदल चलवाया तो बहुत लोग तो बीच में मर गए थे, और बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन, बिकॉज ऑफ डिजीज़ एंड एवरीथिंग। और जो लोग मर गए उनको तो वहीं पे दफना दिया, और जो लोग ज़िंदा रहे उनको दूसरे बैरक में ले जाके वहाँ पे उनको मार दिया। करीब 7,000 के आसपास लोग इस बैरक में छूट गए थे, जिनको जर्मन लोग नहीं ले जा पाए थे, और इसलिए क्योंकि या तो वो बहुत वीक थे, लोगों के साथ चलने के लिए काबिल नहीं थे, या तो उनको डिजीज़ था ड्यू टू सम रीज़न। सो जब सोवियत ने यहाँ पे अटैक किया और जब कब्ज़ा किया, तो उनको 7,000 लोग यहाँ पे मिले। सो फाइनली वही 7,000 लोग लिबरेट हो पाए फाइनली। उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया सोवियत की तरफ से, बट हॉस्पिटल में भी बहुत लोगों ने अपना दम तोड़ दिया, बिकॉज वो लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। कुछ ही लोग सर्वाइव कर पाए, जिनका डॉक्यूमेंटेशन अभी भी आपको मिलेगा, जो काफ़ी लोगों ने रिकॉर्ड किया है। सो गाइज़, यहीं पे मैं अपना टूर ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता था मैं ऑश्विट्ज़ और बिर्केनॉव के बारे में दे सका हूँ, क्योंकि मुझे भी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्री के बाद ही इस प्लेस के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट आया। और ये जो जगह है ये एक्चुअल में
यहाँ पे आने के बाद आपको लिटरली यहाँ के लोगों के लिए, जो यहाँ पे जिन लोगों ने, जो विक्टिम बने हॉलोकॉस्ट के, उनके लिए आपको बहुत रिस्पेक्ट आएगा। बिकॉज बहुत लोगों, बच्चे, बूढ़े, फैमिली मेम्बर्स, बहुत लोगों ने अपनी फैमिली खोई जस्ट बिकॉज ऑफ एक बंदे के ईगो की वजह से। और आई रियली वांट टू पे रिस्पेक्ट टू दोज पीपल आफ्टर कमिंग हियर।